जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को दंडवत प्रणाम। मेरे गुरु मेरे लिए भगवान है। मेरे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है। मैं संत रामपाल महाराज जी की एक अधम शिष्य हूँ। मेरे से बहुत सारे गलतियाँ होती है तो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जरूर माफ़ कर देते हैं। तो आज ऐसी एक घटना की हम आलोचना करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सुनते रहिए। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल में क्यों था आप सब जानते हैं, फिर भी आज दो चार बात कहेंगे। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल से निकलने के बाद कहा, बच्चों मैं जेल में इसलिए था कि जगत को कुछ दिखाना था, सिखाना था और कुछ लीलाएं करना था। उन्होंने ये कहा कि जो भी खेल हुआ मैं खुद ही खेला, जो भी हुआ मैं ही किया। तो देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के कारण से चार चार मर्डर हुआ और इतने सारी देश में दंगा हुआ, इतने सारे जगत में कानूनी कार्रवाई हुई और पुलिस भी इसमें हस्तक्षेप की, पुलिस की भी हालत खराब कर दिया था। तो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को एक तरफ से देखा जाए तो उन्होंने कानून को हाथ में लिया था, जिसके कारण से जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को जेल में जाना पड़ा और टोटल 14 साल से ज़्यादा उनको जेल में रहना पड़ा। तो आज जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के बारे में हम विस्तार से कुछ बताने का कोशिश करेंगे। देखिए जो भी लीला होता है उसमें किसी का नुकसान तो जरूर होता है और किसी का भला होता है, लेकिन जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का लीला हमने देखा, हमने परख किया तो देखा कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने जो लीला किया समाज कल्याण के लिए किया, समाज सुधार के लिए किया, मनुष्य के लिए किया, इसीलिए उनको भगवान शायद माफ़ कर दिया और जेल से उन्होंने निकल पाया। तो दर्शक आज जगतगुरु के बारे में जितना बताया बहुत कम है, क्योंकि उनका महिमा तो वही जानते हैं। लेकिन मेरे साथ जो आज घटना घटित हुआ इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। 13 में मेरे लड़का का शादी था, तो जगत के अनुसार शादी हुआ क्योंकि मेरे लड़का नाम दीक्षा नहीं लिया था। तो उसमें मुझे कुछ पैसा लगाना पड़ा और पैसा लगाने के बाद मेरे नाम खंडित हुआ। तो मैं नामधाम सेंटर पे जाके शुद्धिकरण करना चाहा तो सेवादार ने फिर आश्रम पे फ़ोन लगाया था, तो उसमें से ये आया था कि मैंने जितना पैसा खर्चा की उसकी 20% आज आश्रम में दान करना पड़ेगा तो भी मेरा नाम शुद्धिकरण होगा। तो दर्शक मैंने एक बार देखा था कि एक भाई ने अपनी बहन का शादी करवा के फिर नाम शुद्धिकरण करवाया था। उस टाइम उनको कोई पैसा नहीं लगा और आज पैसे की जो बात हुआ 8,000 की बात हुई, 8,000 देंगे तो मेरे नाम शुद्धिकरण होगा और नहीं तो नहीं होगा और मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो दर्शक आज मेरे जीवन में जो दुख हुआ, मैंने जो दुख पाया आपको बताया। आप ही कमेंट करके बताएं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि आपका राय मेरे लिए सर्वोपरि होगा। और दर्शक जो कुछ भी घटना घटित हुआ इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके लिए मेरे परिवार भी जिम्मेदार है। और मैंने जो लड़का का शादी जगत के अनुसार करवाया इसमें मेरा बहुत ही मजबूरी था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। क्योंकि अगर मैंने लड़का का शादी जगत के अनुसार नहीं करवाते तो शायद मेरा लड़का इस दुनिया में नहीं रहता, फिर मुझे ज़्यादा पाप लग जाता। इसीलिए हमने सोच समझ के
लड़का का जगत के अनुसार शादी करवा दिया और आज मुझे संत रामपाल महाराज जी से बहुत दूर होना पड़ा। शायद 8,000 रुपये जमा कर पाएंगे तो मेरा नाम शुद्धिकरण होगा, और नहीं कर पाएंगे तो फिर नाम शुद्धिकरण होगा नहीं। तो प्रिय दर्शक, 8,000 तो देंगे या नहीं देंगे वो तो सोच समझ के फिर करेंगे, लेकिन जो नियम होता है वो तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो संविधान एक है, उसकी अक्षर एक है, उसकी जो वाणी है सब एक है, और सबके ऊपर भारत के संविधान लागू है। लेकिन मैंने जो अपना आंखों से देखा तो ऐसा कुछ मुझे महसूस हो रहा है कि कोई नई नई चाल चला जाता है, कोई नई नई बातें होती है, कोई नई नई नियम भी बना जाते हैं और नई नई नियम को लागू कर देते हैं। तो दर्शक, आज मैं जो बताया, अगर मुझसे कोई बताने में गलती हो तो क्षमा कर देना, क्योंकि सत्य को बताना बुरा नहीं होता और सत्य को जानना भी बुरा नहीं होता। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी तक मेरा ये वीडियो पहुंचा देना और जगत के भाई के पास भी शेयर कर देना और भक्त के पास भी शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को इस बारे में जानकारी मिले। तो प्रिय दर्शक, आज देखिए हमने 2022 को नाम लिया, अभी 26 साल चल रहा है, तो करीब करीब 4 साल मेरा हुआ है। 4 साल के बाद आज मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो देखिए, गुरु जी को दान करने में कोई दिक्कत नहीं है, गुरु जी की तो लाखों रुपया भी दान करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी तो पैसे को कोई अच्छी काम पे लगाएगा और गुरु जी कोई अच्छी काम के लिए भक्तों से थोड़ा बहुत पैसा भी मांगता है और भक्तों लोग देते हैं। तो दर्शक, मैं इसलिए इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि मैंने जो गलती किया, आगे ऐसा गलती मेरे कोई भगत भाई ना करे, ताकि उनको भी ऐसा हो सकता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मैसेज दे रहा हूँ, इस मैसेज को अगर किसी को अच्छा लगा तो वो ज़रूर कमेंट करके बताए कि भाई आपने अच्छा एक मैसेज दिया। उस मैसेज के अनुसार आगे मैं भी कुछ सोचूंगा और मैं भी कुछ करने का कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी मेरे गुरु है, मेरे लिए भगवान है, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का शिष्य था, शिष्य रहेंगे और भविष्य में इन्हीं का शिष्य बन के मैं इस धरती से इस शरीर को त्याग करेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ लिया और कोई दूसरा गुरु नहीं करेंगे। मरना है, जीना है, जैसे भी रहना है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के शिष्य बन के ही रहना है और इस शरीर को भी त्याग करना है। चाहे मेरे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का शिष्य बन के ही करना पड़ेगा और करूँगा भी। तो प्रिय दर्शक, आज जो कुछ भी मैं बताया, ये मेरी छोटी सी एक कहानी है। ये कहानी कोई आलतू फालतू कहानी नहीं है। ये कहानी में 100% सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना तो पाप है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत में एक छोटी सी एक झूठ बोला था, जैसे कि अश्वत्थामा हाथी इति गजो। तो अश्वत्थामा नामक एक हाथी था, उसके बारे में बताया, लेकिन उनका लक्ष्य था कि द्रोणाचार्य को इस बात को हम बताएंगे, तो उसमें उनको पाप लग गया था
और पाप लगने का बाद उनकी रथ का जो पहिया ऊपर ऊपर चल रहा था वो नीचे चला गया और धर्मराज युधिष्ठिर दोषी हुआ था, पापी हुआ था। ऐसे तो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत सारे पाप की, करोड़ों जीव की हत्या हुई, करोड़ों माँ बहन की सिंदूर उजड़ गया था। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत पाप लग गया। बाद में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके पाप को धोया था। तो मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि पाप धोने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा और कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। तो ज़्यादा और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। प्रिय दर्शक, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने मित्रों, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में और जगत में भगत में शेयर कर देना ताकि उनको इस जानकारी मिले। तो प्रिय दर्शक, आज और क्या बताऊं, आज के लिए इतना है। अभी जगत गुरु रामपाल महाराज जी की थोड़ा बहुत बात सुनिए। सत साहेब। श्री रामचंद्र जी को वनवास कैकेयी ने दुआ दिया। कैकेयी ने क्यों दुआ दिया? नारद ने श्राप दिया था, वो होना ही था। कैकेयी क्या करे? वो चोर की माँ नारद था, खुद बकवाद करी। पहले तो बाल ब्रह्मचारी पाक गया, तपस्या करने गया और पति मन जीत ली इंद्री। भगवान ने उसकी घिस काटी। कबीर साहब आए उसकी बयान माटी करने खातिर। फिर सजा राम को मिली, वो विष्णु रूप धारण करके स्वयंवर होता देखा। वो पहुंच गया ब्याह करने वाली लड़की सुंदर थी। यूं तो अपनी आई भरा था विष्णु, तो श्राप दे दिया भाई तू। वो विष्णु मान रहा था उसने। भगवान उसकी जान बचाना चाहता था, इसको अहंकार हो गया। तो कहने का भाव ये है कि नारद के कारण हुआ सारा। तो ये तो काल ने कर रखा था हमारे साथ, और परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा था। कहते हैं मोल्ला बैठा मोर्चे। प्रिय दर्शक, आप लोगों ने सुना जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की महामंगल प्रवचन। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज धरती पर जो अवतार लिया है, हम सबको मोक्ष देने के लिए आज उन्होंने धरती पर अवतार है। और उन्होंने हमारे लिए कितना कष्ट पाया, जेल में गया और जेल में जाके उन्होंने जो काम किया, ऐसा काम कोई नौकरी पाखंडी शांत नहीं कर पाया और नहीं कर पाएगा। तो प्रिय दर्शक, आप देर किस बात की? हम लोगों को मोक्ष देने के लिए जो महान संत, जो परमात्मा की अवतार इस धरती पर आया है, तो हमें उनके पास दीक्षा लेके साध भक्ति करना चाहिए और उनकी ज्ञान को देश दुनिया में प्रचार करना चाहिए, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की भक्त कर रहा है और किया है। तो आगे और भी तेज गति से हम लोग करेंगे, यही आप लोगों से प्रार्थना है। और जगत के लिए मेरा यही प्रार्थना है कि भाई आप लोग देर ना करें, जगत गुरु को पहचाने। जगत गुरु कोई मामूली संत नहीं है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की अवतार है, परमात्मा की अवतार है। दुनिया में एक धर्म प्रचार के लिए, एक परमात्मा का भक्ति के लिए जगत गुरु ने आज हम सबको जो महाप्रवचन सुनाते हैं, जो सत्संग करते हैं, उस सत्संग को सुनना चाहिए। और शास्त्र अनुकूल भक्ति क्या है, भक्ति को अपना के सद भक्ति करना चाहिए। तो प्रिय दर्शक, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान को जगत में फैलाएं। आपका परिवार की कल्याण हो, इसी कामना से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज